राम राम। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आप रियलाइज करिए, विजुलाइज करिए कि क्या आपने कभी महसूस किया है, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है आपको कि आपके जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आपने सेलेक्ट ही नहीं किया, फिर भी वे आपके जीवन का हिस्सा बन गई। जैसे परिवार का नाम, परिवार की प्रतिष्ठा, परिवार की परंपराएं, लीगेसी, कुछ जिम्मेदारियां, और कभी कभी ऐसे पैटर्न जिन्हें हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या ये केवल संयोग है या हमारी आत्मा अपने साथ किसी पुरानी विरासत को लेकर इस जन्म में आई है। मघा नक्षत्र की आत्मा की यात्रा इसी रहस्य से शुरू होती है। पूर्वजों से मिली शक्ति को पहचानना, उसका सही उपयोग करना। अब इस मघा का अर्थ क्या है? मघा को वैदिक ज्योतिष में महत्व, गरिमा, प्रतिष्ठा और पूर्वजों की विरासत से जोड़ा जाता है। क्या प्रतीक है इसका? इसका प्रतीक है सिंहासन, राज सिंहासन। लेकिन सिंहासन केवल सत्ता का सिंबल नहीं है। सिंहासन आपसे पूछता है, क्या तुम उस जिम्मेदारी के योग्य हो जो तुम्हें मिली है? मघा की आत्मा के लिए सम्मान केवल पाने की चीज नहीं है, बल्कि निभाने की जिम्मेदारी है। अब इस नक्षत्र के स्वामी कौन से हैं? इस नक्षत्र के स्वामी है केतु देव। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग संयोजन है। सिंहासन, एक तरफ सत्ता, दूसरी तरफ केतु देव। एक तरफ राजसी शक्ति, प्रतिष्ठा, अधिकार, और दूसरी तरफ केतु देव से वैराग्य, अतीत, कर्म और भीतर की खोज। इसलिए मघा की आत्मा को जीवन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न का सामना करना पड़ता है। क्या है वो प्रश्न? कि मुझे सम्मान चाहिए या मुझे अपने जीवन का वास्तविक अर्थ समझना है। केतु आपको बाहरी पहचान के पीछे छिपे हुए सत्य को देखने की प्रेरणा देता है। यह पारंपरिक ज्योतिषीय व्याख्या है। और मघा के देवता कौन है? मघा के देवता है पितृदेव। इनकी सारी शक्तियां पितृ अर्थात पूर्वजों से जुड़ी हुई हैं। क्या मतलब हुआ इसका सिंबोलिज्म में? इसका मतलब यह है कि इससे पहले भी एक यात्रा थी, हमारे माता पिता से पहले, हमारे दादा दादी से पहले, और उनसे भी पहले। ये पूरी एक लीगेसी, एक लीनिएज की कहानी है। मघा हमें उस लीनिएज को याद करने की ओर ले आता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि यह घटना सीधे किसी पूर्वज के कर्म से होती है। अब आप यहां जान सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपकी आत्मा ने मघा को क्यों चुना। देखिए, इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना होगा, आश्लेषा नक्षत्र का। आश्लेषा में आत्मा ने अपने भीतर की शक्ति को समझा। अब मघा में वो पूछती है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी जड़ें कहाँ हैं, मेरा रूट कहाँ है, मेरे जीवन की विरासत क्या है, और मुझे इस विरासत के साथ क्या करना है। मघा की आत्मा के लिए परिवार, परंपरा, इतिहास और आइडेंटिटी महत्वपूर्ण है। मघा का असली रहस्य विरासत, और ये विरासत केवल पैसा, संपत्ति, परिवार का नाम, सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है। विरासत हो सकती है ज्ञान, जो पीढ़ियों से आपके परिवार में चला रहा हो, कोई संस्कार, कोई कौशल, कोई परंपरा, कोई साहस, और कभी कभी अनरिजॉल्व पैटर्न भी। इसलिए मघा आत्मा को सिखाती है कि जो विरासत तुम्हें मिली है उसे ब्लाइंडली मत दोहराओ, उसे समझो। अब यहां कल्पना कीजिए कि आपके पीछे कई पीढ़ियां खड़ी हैं। कुछ ने संघर्ष किया, कुछ ने परिवार बनाया, कुछ से गलतियां हुई, कुछ ने ऐसी उपलब्धियां हासिल की जिनका प्रभाव आज भी दिखाई देता है। आप उन सब का रिफ्लेक्शन लेके आए हैं। आप उनकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, आप उनकी कहानी का अगला अध्याय हैं। आप अपने पूर्वजों की कहानी का अंत नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर है। अब मघा नक्षत्र में क्या होता है? लीडरशिप क्वालिटी, दूसरों को दिशा देने की क्षमता, अथॉरिटी, जिम्मेदारी लेने की क्षमता, हेरिटेज, अपनी जड़ों से जुड़ाव, ट्रेडिशन, पुरानी विजडम को आगे ले जाना, डिग्निटी, अपने जीवन में गरिमा बनाए रखना। लेकिन सिंहासन का एक शैडो साइड भी होता है। हर शक्ति का एक शैडो होता है। मघा में चुनौती हो सकती है अहंकार, मैं दूसरों से बड़ा हूं, स्टेटस की चिंता, सम्मान खोने का डर, पास्ट में अटकना, हमारे परिवार में ऐसा होता आया था तो मैं ऐसा करूंगा, अधिकार का गलत उपयोग। देखिए, लीडरशिप और डोमिनेशन में अंतर समझना होगा आपको। और दूसरी बात है, रिकॉग्निशन की भूख आपको बहुत ज्यादा रहेगी। और रिकॉग्निशन की भूख के लिए आपको दूसरों की प्रशंसा पे
आपकी आइडेंटिटी निर्भर करेगी। अब या तो सिंहासन की जिम्मेदारी समझेंगे, और यही मगहा का बड़ा स्पिरिचुअल क्वेश्चन है, क्योंकि सच्चा राजा वो नहीं है जो लोगों से सम्मान मांगे। सच्चा राजा वो है जिसके कारण दूसरे लोग सुरक्षित और समर्थ महसूस करें। अब मगहा ऊर्जा को कैसे संतुलित करें? देखिए, सबसे बड़ी चीज अपने पूर्वजों को सम्मान दें, रिस्पेक्ट दें। यदि आपकी आस्था है तो परिवार की परंपराओं के अनुसार पूर्वजों का स्मरण, कृतज्ञता, प्रतिस्मरण जैसे अभ्यास मीनिंगफुल हो सकते हैं, उनके लिए दान करें। लेकिन इसे डर के आधार पर ना करें। सम्मान भय से नहीं, कृतज्ञता से करें। परिवार के अच्छे संस्कार को, लीगेसी को आगे बढ़ाएं। अपने पुराने बूढ़े बुजुर्गों से पूछें कि हमारे परिवार की सबसे अच्छी चीज क्या है जिसे मुझे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। हो सकता हो कि वो शिक्षा हो सकता हो कि लीगेसी ईमानदारी हो सकता हो मेहनत करने की भावना हो सकता हो सेवा हो, सर्विस करना हो, साहस हो, डिसिप्लिन हो। यही वास्तविक एंसेस्ट्रल लीगेसी है। और जो गलत है उसे बदलें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्वजों का सम्मान करने का अर्थ उनकी हर गलती को दोहराना नहीं है। यदि परिवार में कोई अनहेल्दी पैटर्न है तो आपकी आत्मा उसे आगे बढ़ाने के बजाय वहीं रोक सकती है। यही इवोल्यूशन है। और सबसे बड़ी चीज, अगर सम्मान चाहिए तो सबसे पहले सम्मान देना सीखिए। अब मगहा की ऊर्जा को संतुलित करने का बहुत ही सिंपल है उपाय। यदि सम्मान की अपेक्षा आप दूसरों से करते हैं तो वही सम्मान पहले दूसरों को दें। केतु की ऊर्जा है तो अहंकार से दूरी बना के रखें। आज आपके पास पद है, कल कोई और सत्ता नसीन होगा। आज आपका नाम प्रसिद्ध है, समय के साथ पीढ़ियां बदल जाएंगी, इसलिए पद का उपयोग करें, लेकिन अपनी पहचान केवल पद मत बनाइए। कल्पना कीजिए आपके सामने एक पुराना सिंहासन रखा है, उस पर आपके परिवार की कई पीढ़ियों की छाया दिखाई देती है। आप उसके पास जाते हैं और आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, उसी पुराने पैटर्न को दोहराना। दूसरा, उस विरासत से अच्छी चीजें लेना और बाकी को वहीं छोड़ देना। मगहा की आत्मा का विकास दूसरे रास्ते में है। यदि आपका जन्म मगहा नक्षत्र में हुआ है तो याद रखिए, आपको केवल एक नाम नहीं मिला है, आपको एक कहानी मिली है। लेकिन उस कहानी को आगे कैसे लिखना है ये आपके हाथ में है। आप अपने पूर्वजों की गलतियों के कैदी नहीं हैं और उनकी उपलब्धियों के केवल वारिस भी नहीं हैं। आप उनकी यात्रा का अगला अध्याय हैं। विरासत आपको अधिकार दे सकती है, पहचान दे सकती है, लेकिन उसे महान बनाने के लिए, उसे और ग्रेट बनाने के लिए आपको अपना कर्म चाहिए। और यही मगहा है, पूर्वजों से जुड़ना, एंसेस्टर से जुड़ना, विरासत को समझना, अहंकार को छोड़ना और अपने कर्म से एक नई लीगेसी तैयार करना। अब यहां से आत्मा की यात्रा अब एक और दिशा में जाएगी। मगहा ने हमें अतीत और पूर्वजों से जोड़ा, अब आत्मा को कर्म के मैदान में उतरना है। अगले भाग में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में जानेंगे, जहां आत्मा सीखेगी प्रेम, आनंद, संबंध, रचनात्मकता और जीवन का सुख। लेकिन क्या सुखी जीवन का अंतिम उद्देश्य है? तो बस यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। राम राम।